एनिमोफिली आप लोग समझ ही रहे हो, when pollination occurs by, when pollination is done by air, such type of pollination is called एनिमोफिली। तो मित्रों हमने एनिमोफिली के लिए क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, क्या क्या शर्तें हैं, यानी जिस फ्लावर में, जिस प्लांट में एनिमोफिली होता है उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, क्या क्या गुण होने चाहिए, उस पर हम कल विचार किए थे। लेकिन मैं आज इसको रिपीट करता हूं, तेजी से मैं रिपीट कर रहा हूं। देन आफ्टर आई विल स्टार्ट द हाइड्रोफिली, कि हाइड्रोफिली के लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होने चाहिए। तो चलिए फटाफट हम स्टार्ट करते हैं। एनिमोफिली के लिए मैंने कल आपको बताया था कि ऐसे प्लांट के जो फूल होते हैं वो स्मॉल होते हैं, इनकंसिपिक्वस होते हैं, मतलब अस्पष्ट होते हैं, कोई तड़क भड़क, कोई अट्रैक्टिव, खूब कलरफुल और बड़े साइज का नहीं होता है। स्मॉल फ्लावर स्मॉल होते हैं, और फ्लावर कैसा होता है, इनकंसिपिक्वस होता है। दूसरी बात यानी स्मॉल एंड इनकंसिपिक्वस, स्मॉल एंड इनकंसिपिक्वस। उसके बाद मैंने बोला था कि नो नीड ऑफ सेंट, यहां पर सेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नो नीड ऑफ सेंट, नो नीड ऑफ सेंट यानी सेंट मतलब क्या हुआ, इत्र, यानी इसमें कोई अच्छा खुशबू वाला कोई सेंट नहीं चाहिए। नो नीड ऑफ सेंट यानी नो सेंटेड प्लांट, ये मैं आपको बता दिया था। नो कलरफुल, नो कलरफुल, नो कलरफुल फ्लावर्स, यानी फ्लावर्स कलरफुल हो, अट्रैक्टिव हो, ऐसा जरूरी नहीं है। नो नीड ऑफ अट्रैक्टिव कलर और नो नीड ऑफ द कलरफुल कलर। उसके बाद मैंने बोला था नेक्टर की कोई आवश्यकता नहीं है। नो नीड ऑफ, नो नीड ऑफ नेक्टर, नेक्टर मीन्स होता है फूलों का रस। नो नीड ऑफ नेक्टर और एडिबल पोलन ग्रेन। एडिबल पोलन ग्रेन का मतलब क्या होता है, खाने वाला पोलन ग्रेन। भाई ये खाने वाला पोलन ग्रेन को हवा, इससे क्या लोभ है हवा को, हवा आएगी तो क्या सुखाएगी। भाई साहब नेक्टर माने फूलों का रस, और एडिबल पोलन ग्रेन का हिंदी होता है खाने योग्य पोलन ग्रेन। ये इस पर लोभ किसको जाता है, ये किसको चाहिए, कीट पतंग को चाहिए, कुछ एनिमल्स है उसको चाहिए, जो उस पर आएगा बैठेगा, इस लोभ से आएगा कि मुझे कुछ खाना मिलेगा, फूलों का रस मिलेगा, कुछ एडिबल पोलन ग्रेन्स मिलेंगे, खाऊंगा और मस्त हो जाऊंगा। तो यहाँ पर तो हवा आएगा, हवा आएगी और इसको क्या कर देगी, पोलन ग्रेन को किसी एंथर से लाएगा और इस फूल के स्टिग्मा पटक देगा। तो यहाँ पर तो भाई इसकी तो आवश्यकता है ही नहीं। नो नीड ऑफ नेक्टर, नो नीड ऑफ एडिबल पोलन ग्रेन्स, नो नीड ऑफ कलरफुल और अट्रैक्टिव फ्लावर्स, नो नीड ऑफ सेंट, एंड सच फ्लावर्स आर स्मॉल एंड इनकंसिपिक्वस। और अस्पष्ट, दूर से पता भी नहीं चल पाएगा। ठीक है। तीसरा, ये सब मैंने एक बात में ही लिख दिया, ठीक ऐसा ही फीचर्स, ये 3 फीचर्स मैंने लिखा। ये ऐसा ही फीचर्स 3 कहां मिलेगा बेटा, जब मैं हाइड्रोफिली पढ़ाऊंगा। तो ऐसा पॉलिनेशन जहां पर एजेंट क्या हो, वाटर हो, वाटर से होने वाले पॉलिनेशन को हाइड्रोफिली कहते हैं। वहां भी मैं बोलूंगा नो नीड ऑफ सेंट, नो नीड ऑफ अट्रैक्शन और अट्रैक्टिव एंड कलरफुल फ्लावर्स, नो नीड ऑफ नेक्टर एंड एडिबल पोलन ग्रेन्स, वहां भी मैं ये बात। बाकी और क्या क्या होना चाहिए बेटा, एनिमोफिली हवा से हो रहा है, तो आप खुद भी एक आइडिया लगा सकते हो, क्योंकि हवा उड़ा के ले जाएगा। तो ऐसे पोलन ग्रेन को क्या होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, लाइट, स्मॉल होना चाहिए, एंड पोलन ग्रेन pollen grain should be small and light, छोटा भी होना चाहिए और लाइट भी होना चाहिए, है ना। पोलन ग्रेन्स को छोटा होना चाहिए और लाइट होना चाहिए ताकि हवा में वो उड़ सके। दूसरी बात, अगली पॉइंट्स क्या होगा बेटा, कि ट्रेमेंडस अमाउंट में इसका प्रोडक्शन होना चाहिए, इसका पोलन ग्रेन का।
पॉलन ग्रेन अधिक से अधिक मात्रा में बने। क्यों? क्योंकि पॉलन ग्रेन को एक लंबी दूरी तय करना है, चाहे वो 1 किलोमीटर दूर जाए, चाहे 200 मीटर दूर जाए, या जितना भी दूर जाए। लेकिन इतनी बात जरूर है कि सेल्फ पॉलिनेशन से क्रॉस पॉलिनेशन में बहुत डिफरेंसेस है। सेल्फ में तो एक ही फूल में हो गया, कोई दूरी तय नहीं करना पड़ा, लेकिन क्रॉस में दूरी तय करना पड़ा है। दे हैव टू ट्रेवल अ डिस्टेंस, अ बिग डिस्टेंस। तो मित्रों, जब मान के चलो कि यहाँ से एक यहाँ है और एक पटना में है, या फिर एक यहाँ है, एक मधुबनी में है, एक रहमगंज में है, एक करमगंज में है, एक प्लांट वहां, एक प्लांट यहाँ, दोनों प्लांट के बीच में क्या हो रहा है, इस फूल से इस फूल तक, यानी इस फूल के एंथर से इस फूल के स्टिग्मा तक पॉलन ग्रेन को जाना है। दूरी कितना है? मान लो 20 किलोमीटर है। तो क्या होगा, बहुत सारा पॉलन ग्रेन रास्ते में गिरेगा, कोई इस छत पे अटक गया, कोई वहां पर अटक गया, बहुत सारा रेलगाड़ियां, ये वो, बस, ट्रक, रोड, हर चीज रास्ते में मिलेंगे, जहां तहां वो गिरता जाएगा, गिरते 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 अंतिम में थोड़ा बहुत कहां पहुंचा, जहां पर उसको पहुंचना था। तो मित्रों, बहुत बर्बादी होती है। तो पॉलन ग्रेन्स की बहुत बर्बादी हुई टारगेट साइट पर पहुंचने से, यानी टारगेट जहां पहुंचना था उससे पहुंचने से पहले बहुत पॉलन ग्रेन बर्बाद हो जाते हैं। तो अगर बहुत पैदा नहीं करोगे तो क्या होगा, हो सकता है टारगेट साइट तक पहुंच ही नहीं पाएगा, सब रास्ता में ही गिर गया। तो मित्रों, इसीलिए कहा जाता है पॉलन ग्रेन should be produced in tremendous amount, यानी प्रचुर मात्रा में इसे निकलना हो। उसके उल्टा क्या है कि पॉलन ग्रेन तो मैंने लिखी दिया, स्मॉल होना चाहिए, लाइट होना चाहिए और ट्रेमेंडस अमाउंट में निकलना चाहिए। अब ये कैसा होगा, ये कभी कभी ये विंड होता है, ये ऐसा हो कि हवा में उड़ सके। तो समटाइम्स पॉलन ग्रेन को ऐसा देखा गया, पॉलन ग्रेन्स आर विंग्ड मतलब होता है, ऐसा लगता है कि इसको अपना एक पंख लगा हुआ है। आप लोग भी देखता होगा, खास करके अभी के सीजन में, अभी तो खैर अप्रैल बीत गया, अब मई आ गया। जस्ट कुछ दिन पहले तक हम देखे थे कि हवाएं तेज चल रही हैं और उसमें क्या उड़ रहा है, कुछ कॉटन रुई टाइप का कुछ उजला उजला उड़ रहा है, जिसके पास अपना कुछ ऐसा करके ऐसे करके कोई उड़ रहा है। आप लोग भी देखे होंगे, उजला उजला कॉटन की तरह उड़ते रहता है। ये सब क्या पॉलन ग्रेन है। और पॉलन ग्रेन कैसा, विंग लगता है, इसे पंख लगा हुआ है ना। तो समटाइम्स पॉलन ग्रेन्स आर विंग होते हैं, और अगर विंड है तो एनिमोफिली में और आसान होता है, ये काफी लंबी दूरी तय करता है। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि एनिमोफिली में ऐसा भी देखा गया है कि 1300 किलोमीटर तक पॉलन ग्रेन पहुंचते हैं। 1300 किलोमीटर की दूरी। अरे यहाँ आवाज क्यों, म्यूट करो बेटा, म्यूट कर लो। तेरह 1300 किलोमीटर की दूरी भी तय किया जाता है। कुछ ऐसा भी देखा गया है कि 1300 किलोमीटर तक पॉलन ग्रेन जाते हैं और पॉलिनेट करते हैं। सोचो, 1300 किलोमीटर, ह्यूज डिस्टेंस हुआ। मेरे मित्रों, कुछ ऐसे भी पौधे हैं पाइन्स, जिसमें देखा गया सेवरल 100 किलोमीटर, मतलब वो दूरी जाते हैं। तो सोचो कितनी दूरी तय करना पड़ता है। तो अगर ऐसा होगा विंड तो और अच्छा होगा, काफी दूरी तय कर सकता है। अब चलिए अगला पॉइंट, अब इसका स्टिग्मा कैसा होना चाहिए। ये सब अभी आप एंथर पर विचार कर रहे थे, एंथर से निकलने वाले पॉलन ग्रेन पर विचार कर रहे थे। एंथर्स क्या होना चाहिए, एक्सपोज्ड होना चाहिए। एंथर क्या होना चाहिए, एंथर ऑफ स्टामेन, एंथर ऑफ स्टामेन should be exposed, मतलब वो थोड़ा फूलों से बाहर निकला होगा। एंथर को फूलों से थोड़ा बाहर निकला हुआ रहे, हवा चलेगी तब तो वो हवा के झोंकों के, हवा के रास्ते में
आना चाहिए। अगर फूल में छुप के रह जाएगा, मान के चलो ये फूल है और यहाँ पर छुप के अगर रह गया, ये स्टामेन है और ये एंथर पार्ट है, तो एंथर अगर छुप के रह गया, एक्सपोज नहीं हुआ, यहाँ अगर निकल के होता तब कुछ बात बनती, यहाँ है तो कुछ बात नहीं बनेगी। हवा चली तो हवा के एक्सपोज में नहीं आया, हवा के संपर्क में नहीं आया, तो इसका पोलन ग्रेन उड़ा नहीं, क्योंकि इस पोलन ग्रेन को उड़ना है, उड़ के कहीं दूर जाना है, और हवा चली तो ये हवा के एक्सपोज में तो आया नहीं। तो मित्रों, इसे एक्सपोज होना होगा, एक्सपोज माने इसे दिखना होगा, ताकि एयर जाए तो एयर के करंट में, एयर के जो बहाव है, उस बहाव में एयर के साथ वो उड़ के दूर चला जाए, इसीलिए एंथर ऑफ स्टामेन शुड बी। अब चलते हैं हम लोग स्टिग्मा पर विचार करते हैं। स्टिग्मा कहना कैसा होना चाहिए? बाइफरकेटेड होना चाहिए। बाइफरकेटेड यानी वो ऐसे दो भाग में टूटा होना चाहिए, ग्राउंड होना चाहिए। मतलब ये सिंपल, अगर ऐसा स्टामेन हो तो हवा चल रही है और ये पोलन ग्रेन से आया और इस पर से फिर पोलन ग्रेन को लेके चली, हवा आई इधर से, इसको गिरना चाहिए था, स्टिग्मा पर बैठा रहना चाहिए था इसको, पोलन ग्रेन को, लेकिन वो रुकी नहीं और फिर हवा सारे पोलन ग्रेन को लेकर के आगे। हवा को क्या पता कि यहाँ पर स्टिग्मा है, उसे देना है। स्टिग्मा को खुद चालाक होना होगा, स्टिग्मा को खुद एडेप्ट होना होगा, सीखना होगा कि हाउ टू कैच द पोलन ग्रेन्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द एयर, उसे सीखना होगा। तो ईश्वर ने उसमें क्या गुण डाल दिया? बोलता है पोलन, ये स्टिग्मा कैसा होगा? बाइफरकेटेड एंड फिदरी। तो कैसा फिदरी भैया? फिदरी मतलब क्या होता है? पंख की तरह, यानी ऐसा होगा, स्टिग्मा ऐसा हो जाता है। ये है बेटा स्टाइल, ये स्टाइल, ये ओवरी और ये स्टिग्मा, और इसके बॉडी पर आप ऐसे कर, ये क्या बन गया? फेदर लाइक बन गया, यानी पंख की तरह बन गया। अब क्या चांसेस बनता है? अब अगर हवा चली और इस हवा के साथ क्या आ रहा है? पोलन ग्रेन, तो अब पोलन ग्रेन को ट्रैप होने का मैक्सिमम चांस है, पोलन ग्रेन इसमें ट्रैप हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये फिदरी है एंड बाइफरकेटेड है। मित्रों, इस तरह से ये सभी क्या हुआ? कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एनिमोफिली। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एनिमोफिली यानी पोलन ग्रेन कैसा होना चाहिए, स्टिग्मा कैसा होना चाहिए। स्टिग्मा के बारे में लास्ट आप पॉइंट देखा कि it should be feathery, it should be bifurcated so that it can catch the pollen grains which are present in the air. अब दूसरी बात बेटा है कि इसी पर हम कुछ पॉइंट्स बताए थे कि जैसे कैनबिस का एक प्लांट है, कैनबिस के प्लांट का एक फ्लावर, कैनबिस के प्लांट का जो गांजा का जो प्लांट होता है कैनबिस कहते हैं, कैनबिस के प्लांट में ऐसा देखा गया, कैनबिस प्लांट में देखा गया कि वन फ्लावर कैन प्रोड्यूस 5 lakhs 5 लाख। वन फ्लावर कैन प्रोड्यूस 5 lakhs pollen grains, इतना पैदा कर सकता है। सोचो कितना अमाउंट हो, ट्रिमेंडस अमाउंट, बहुत प्रचुर मात्रा में। अब उसी तरह से मैं आपको बता रहा हूं एक दो एग्जांपल और। मक्के में देखा गया इनमेज प्लांट, वन टसल, अब टसल क्या है? वन टसल कैन प्रोड्यूस 20 to 25 million pollen। सोचो कितने मात्रा में पोलन ग्रेन पैदा होता है। चूंकि हमने एनिमोफिली में ये चर्चा किया कि ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड, दैट्स व्हाई जस्ट आई एम टेलिंग फ्यू एग्जांपल्स। कुछ अजूबा एग्जांपल्स मैं दे रहा हूं। इससे कैनबिस का प्लांट जिसमें एक
फुल कितना दे सकता है, पढ़ेंगे 5 लाख। मेज में 1 टसल कितना दे सकता है, 20 to 25 millions ऑफ pollen grains। लेकिन आपके दिमाग में ये घूम रहा कि व्हाट इज अ टसल, आपके दिमाग में ये घूम रहा कि व्हाट इज अ टसल। मित्रों, मैं आपको टसल बता दूं कि जैसे आपने देखा होगा मक्के का पौधा, मक्के के पौधा को देखा होगा ऐसे ऐसे करके, ये पत्तियां हैं, ये पत्तियां हैं, और यहां पर क्या होते हैं, ऐसे देखा होगा आप लोग, और यहां पर भी आप ऐसे देखे होंगे। आप देखे होंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टसल, क्या बोलते हैं, टसल, और इसको क्या बोलते हैं, कॉब, इसको हम लोग बोलते हैं कॉब। ये क्या हुआ कॉब, ये क्या हुआ टसल, ये टसल हुआ, ये कॉब हुआ, इस पूरे को कॉब कहते हैं। कॉब क्या है, तो यहाँ फीमेल फ्लावर्स होते हैं। कॉब क्या है बेटा, कॉब क्या है, कॉब इज द स्ट्रक्चर वेयर द मल्टीपल यानी लार्ज नंबर ऑफ फीमेल फ्लावर्स आर, यहाँ पर सिर्फ फीमेल फ्लावर्स होंगे। और ये टसल में क्या है, जितने भी चीज दिख रहा है फीमेल फ्लावर, ये सॉरी मेल फ्लावर, मेल फ्लावर, मेल फ्लावर, मेल फ्लावर, मेल फ्लावर होते हैं। यानी टसल में क्या होता है, मेल फ्लावर्स, यहाँ पर क्या होते हैं, मेल फ्लावर। टसल इज द ग्रुप ऑफ मेल फ्लावर, कॉब इज द ग्रुप ऑफ फीमेल फ्लावर। मित्रों, अगर मैं कॉब की बात करूं तो ये कॉब में आप क्या देख पा रहे हो, मैं फिर से इसका बताता हूं, एक कॉब का ध्यान रखिएगा। देखिए नीचे में मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा हमने ऐसे चौड़ा कर दिया, गौर कीजिएगा। तो ये जो आप देख पा रहे हैं, इसको इसको क्या कहते हैं, ये जो लंबा लंबा आपको दिखाई पड़ रहा है एयर लाइन, इसको, ये हुआ स्टाइल, ये एक फ्लावर का स्टाइल हुआ। ये और मान चलो कि इसका यहाँ पर क्या होगा, ओवरी, दिस इज द स्टाइल, दिस इज द स्टिग्मा। ये क्या हुआ, छोटा सा आपको दिख रहा होगा स्टिग्मा। आप अभी मक्के का सीजन है बेटा, अभी खेत में मक्का लगा हुआ, जस्ट यू कैन गो देयर एंड जस्ट यू ऑब्जर्व, आप उसको देखो, आपको सब चलेगा पता। फिर मान लो ये दूसरा है, इसका ओवरी है, ये तीसरा का ओवरी है, ये चौथे का ओवरी है, जितना आप देखो सब ओवरी ओवरी, और सब ये स्टाइल स्टिग्मा, ओवरी स्टाइल स्टिग्मा, ओवरी स्टाइल स्टिग्मा, ओवरी स्टाइल स्टिग्मा। यानी ये जो लटका हुआ मिलता है धागा की तरह, हेयर की तरह, उसको बोलते स्टाइल, और इसका लास्ट पार्ट को बोलते स्टिग्मा। यानी मित्रों, और इस पूरी स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं, कॉब। यानी कॉब इज द असेंबल ऑफ, कॉब इज द असेंबल ऑफ फीमेल फ्लावर्स एंड इज द टसल, एंड टसल इज द असेंबल ऑफ ग्रुप ऑफ मेल फ्लावर्स। एंड वन टसल से कितने निकलते हैं, मेल फ्लावर्स होगा तो इसका मतलब क्या होगा, स्टामेन, स्टामेन होगा मतलब क्या, एंथर होंगे, एंथर से क्या निकलते हैं, पॉलन ग्रेन्स। यानी वन टसल कैन प्रोड्यूस 20 to 25 millions of pollen grains। मित्रों, आप इसे, आप एक फोटो, इसका जो ओरिजिनल फोटो है, just you can see, just you can see the original picture of the image। देखिए, दिस इज द ओरिजिनल पिक्चर। ये जिसे हमने आपको हैंड रिटन हाथ से बनाया, ये क्या है, आपको ओरिजिनल फिगर आपका नहीं बल्कि इमेज का है ये। तो आप ये दिस इज द टसल है ना, दिस इज द टसल, दिस इज द कॉब। अब तो कॉब, अब ये कॉब कॉब रहा नहीं, अब यहाँ क्या बन चुका है, दाना दाना, यानी सीड बन चुका है, सीड बन चुका है ना बेटा। तो ये कॉब था, ये टसल है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है, ये भी यहाँ पर यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यहाँ भी, यहाँ पर मेल फ्लावर, यहाँ पर मेल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स आर प्रेजेंट इन द leaves। ओके, तो ये आपने देखा फीमेल और मेल पार्ट। ओके, सम फ्लावर्स पोजेस आइदर द मेल और, ओके, तो ये आपको मैं ओरिजिनल फिगर दिखाया। नाउ हम लौटते हैं, तो इस तरीके से क्या समाप्त हुआ, एनिमोफिली। एनिमोफिली को हमने रिपीट कर दिया,
पिछले क्लास में हाइड्रोफिली पढ़ा है, आज भी पढ़ा है। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द हाइड्रोफिली। ओके, हाइड्रोफिली क्या होता है? तो हाइड्रोफिली यानी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ आज हम लोग को पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ, यानी जिस तरह पिछले क्लास में आपने पढ़ा कि एनिमोफिलस प्लांट का क्या क्या होगा, अब हम देखेंगे हाइड्रोफिलस प्लांट का क्या क्या, हाइड्रोफिली प्लांट है ना, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिलस प्लांट का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होगा वो देखना है। या यहाँ प्लांट से अच्छा फ्लावर दे दो, फ्लावर क्या विशेष गुण होंगे? तो चलिए सबसे पहला गुण देखते हैं हम लोग कि हाइड्रोफिली यानी यहाँ पर वाटर से होगा। तो वाटर से होने के लिए क्या क्या गुण चाहिए भैया? पहली बात तो ये तो मैं चर्चा किया था कि नो नीड ऑफ सेंटेड प्लांट, सेंटेड फ्लावर। यहाँ फ्लावर को सेंटेड होना जरूरी नहीं है, फ्लावर को अट्रैक्टिव होना जरूरी नहीं है, फ्लावर के पास कोई जरूरी नहीं है कि उसके पास नेक्टर हो, एडिबल पोलन ग्रेन हो। ये सब मैंने बताया, वो बात यहाँ भी सेट होगा। फूल कैसा होगा? वही हाल होगा, फूल स्मॉल होगा, इनकंसिक्वेंस होगा, माने कोई ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं, दूर से पता भी नहीं चलता है। तो मित्रों हाइड्रोफिलस फ्लावर का फूल कैसा होगा? जैसा एनिमोफिलस का था कि स्मॉल होते हैं, इनकंसिक्वेंस होते हैं, अस्पष्ट होते हैं, उसी तरह से यहाँ भी अस्पष्ट होते हैं। अगली बात ये कि जो इंपॉर्टेंट लाइन है कि पॉलन ग्रेन कैसा होना चाहिए, इंपॉर्टेंट लाइन तो यहाँ पॉलन ग्रेन कैसा होना चाहिए। सर इसके पॉलन ग्रेन की खासियत ये है कि सबसे पहली बात तो आप ये ले लो कि इसके पास इट हैज नो एग्जाइम। वाह! और आप लोग जानते थे कि पॉलन ग्रेन के पास एक्साइन और इंटाइन लेयर होते हैं, एक्साइन आउटर मोस्ट लेयर और इंटाइन इंटरमोस्ट लेयर। एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन और इंटाइन में जो सेलुलोज एंड पेक्टिन का बना होता है। मित्रों यहाँ पर एक्साइन लेयर होती नहीं, तो एक्साइन की जगह पर क्या आ जाता है? तो यहाँ पर पॉलन ग्रेन के पास क्या होता है? हेयर पॉलन ग्रेन, हेयर पॉलन ग्रेन is covered by mucilage. म्यूसिलेज क्या है? म्यूकोपॉलीसेकेराइड। म्यूसिलेज क्या है? म्यूकोपॉलीसेकेराइड। यानी ये बेटा क्या है? ये आप म्यूसिलेज क्या होता है? थोड़ा चिपचिपा होता है। म्यूसिलेज क्या होता है? थोड़ा चिपचिपा होता है और ये इस पर जल्दी पानी का असर नहीं होता है। यानी अगर पॉलन ग्रेन के चारों तरफ अगर म्यूसिलेज है तो सुन लीजिए, अब उस पॉलन ग्रेन को आप पानी से भिगा नहीं सकते, क्योंकि इस पॉलन ग्रेन को पानी में रहना, क्योंकि हाइड्रोफिली है, प्लांट कहाँ है? पानी में है। पॉलन ग्रेन कहाँ रहेगा? पानी में गिरेगा तो पानी में सड़ जाएगा, गल जाएगा, पानी का असर पड़ेगा। लेकिन मित्रों म्यूसिलेज क्या करेगा? पानी का असर होने ही नहीं देगा, अनविटेबल, उसको क्या बना देगा? अनविटेबल। अनविटेबल का हिंदी क्या होता है? नहीं भीगने योग्य। नहीं भीगने योग्य यानी उसको पानी अगर उस पर अगर पानी पड़ भी गया तो भीगेगा नहीं, बिकॉज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूसिलेज पॉलन ग्रेन्स बिकम अनविटेबल। अब भीगेगा नहीं, सड़ेगा नहीं। और दूसरी बात, इट बिकम्स स्टिकी। हेयर पॉलन ग्रेन्स इज कवर्ड बाय म्यूसिलेज and mucilage, और म्यूसिलेज क्या कर देता है? यानी म्यूसिलेज makes the pollen grain क्या क्या? पहला अनवेटेबल, यानी उसको अब पानी में भीगने नहीं देगा, एंड दूसरा क्या हो जाएगा? स्टिकी, और उसे चिपचिपा बना देगा। पॉलन ग्रेन जैसे ही फीमेल फ्लावर के कांटेक्ट में जाएगा, स्टिग्मा पर जाएगा, चिपक जाएगा।
फिर पानी की धारा में वो आगे नहीं बह पाएगा। अगर नहीं चिपकने वाला होता तो स्टिग्मा के पास जाकर भी पानी के फ्लो से वो आगे बढ़ जाता, माने जीत के भी हार जाता, पहुंच के भी वो वहां से फिर दूर हो जाता। इसीलिए चिपचिपा है मतलब चिपक जाता है। तो मेरे मित्रों, ये सब कमाल किसका था? म्यूसिलेज का था। इतना ही नहीं, फूलों के जो और पार्ट होते हैं, चाहे वो पेरियंथ हो यानी पेटल हो या जो भी पार्ट हो, फूलों के अदर पार्ट्स भी क्या होते हैं, उस पर भी पानी का असर नहीं होता है। उसके पास भी दे आर रेसिस्टेंट टू वाटर, वो वाटर से रेसिस्टेंट हो जाता है, यानी वाटर उसको कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। ठीक है, यानी उसके फूलों के सिर्फ एक्जाइन ही नहीं, सिर्फ पॉलन ग्रेन ही नहीं, बल्कि पॉलन को छोड़ के अदर पार्ट्स पे भी पानी का असर नहीं पड़ता है, वो शर्तें गलती नहीं है। अगला चलते हैं, शेप ऑफ पॉलन ग्रेन। शेप ऑफ पॉलन ग्रेन कैसा कैसा हो सकता है बेटा? ये दो तरीके का हो सकता है, या तो स्फेरिकल होगा, स्फेरिकल यानी गोल गोल, फुटबॉल यानी गेंद की तरह, और या नहीं तो ये कैसा होगा? रिबन लाइक। रिबन लाइक यानी फिलामेंटस, फिलामेंट की तरह, धागा की तरह, रस्सी की तरह, थ्रेड लाइक, रिबन लाइक। ये रिबन लाइक हो सकता है या स्फेरिकल होगा। मैं आगे बताऊंगा कि स्फेरिकल कब होगा और रिबन लाइक कब होगा। फॉर द टाइमिंग यू हैव टू नो the shape of polygon may be spherical or the ribbon like. नेक्स्ट आपको देखना है कि सर ये जो हाइड्रोफिली होते हैं उसके टाइप्स क्या हैं? टाइप्स ऑफ हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली is of two types, hypohydrophily and epihydrophily. हाइपोहाइड्रोफिली एंड epihydrophily। मित्रों, ये टाइप से पहले एक और भी सुन लीजिए। इसका जो स्टिग्मा होता है, खास करके देखा गया वेलिस्नेरिया प्लांट में, स्टिग्मा क्या है? ट्राइफर्केटेड, बाइफर्केटेड नहीं, ट्राइफर्केटेड। इसे आपने देखा कि एनिमोफिली में क्या होता था, स्टिग्मा बाइफर्केटेड हो गया, विंग्स हो गया, ताकि एफिदरी हो गया, ताकि कहीं से आने वाले पोलन ग्रेन को जल्दी कैच कर लिया। उसी तरह से वाटर में जो फूल होते हैं, वाटर के अंदर या वाटर के सरफेस पर, ऐसे फ्लावर का जो स्टिग्मा होता है, कभी ऐसा देखा गया वो ट्राइफर्केटेड होता है। ऐसे में क्या हुआ, कहीं से भी कोई आया उसको कैच कर लिया, पानी की धारा से क्या आ रहा है, पोलन ग्रेन उसको कैच कर लेता है। ये स्टिग्मा का बनावट हुआ, जो मैंने दिल नहीं किया तो मैं बोल दिया। स्टिग्मा कैसा होगा? ट्राइफर्केटेड हो सकता है या फिर उस टाइप का एडेप्टेड स्ट्रक्चर हो सकता है। चलिए, टाइप्स ऑफ हाइड्रोफिली कैसा होगा बेटा? हाइपोहाइड्रोफिली एंड epihydrophily। ईपी बने सरफेस पर, पानी के सरफेस पर, हाइपो बने नीचे, यानी हाइपो बने नीचे, ईपी बने के ऊपर। क्या ऊपर? तो ये अगर हाइड्रोफिली यानी पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा पर जाना, पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा पर जाना, ये पानी के सतह के अंदर हो रहा है, पानी के सतह के नीचे हो रहा है। पानी का सतह ये है, यानी पानी का सरफेस ये, ऊपरी सरफेस, ऊपरी सतह ये है, और इतना पानी सब ये अंदर। तो ये कहां हो रहा है? हाइपो मतलब नीचे, पानी के सतह के नीचे घटना घट रही है। हो सकता है ये फीमेल फ्लावर, हो सकता है ये प्लांट का फीमेल फ्लावर, और हो सकता है ये प्लांट का मेल फ्लावर। और यहाँ के एंथर से पोलन ग्रेन निकला, और अंदर ही अंदर सतह के नीचे, बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, इसी पानी के करंट में क्या जा रहा है? पोलन ग्रेन जाके और तो इसे बोलते हैं हाइपोहाइड्रोफिली। और ये कहाँ मिलता है बेटा? जोस्टेरा में। जोस्टेरा क्या है? एक समुद्री घास है, सीवीड्स। जोस्टेरा सिरेटोफाइलम, और epihydrophily कहाँ मिलता है बेटा? एग्जांपल, अच्छा एग्जांपल क्या है? वेलिस्नेरिया अच्छा एग्जांपल है।
सुपर डुपर एग्जांपल है बेटा, क्वेश्चन आया करता है वेरिस्टेरिया पर। मैं आपका इसका फिगर दिखाऊंगा, मैं खुद भी बनाऊंगा, वेरिस्टेरिया के बारे में बताऊंगा बहुत अच्छी तरह। चलिए वेरिस्टेरिया में क्या मिलता है, एपीहाइड्रोफिली। एपीहाइड्रोफिली का मतलब क्या हुआ, देखिए ये पानी का सरफेस हुआ, पानी का ऊपरी सतह हुआ, और ये रेस्ट वाटर। अब यहाँ क्या होता है, यहाँ फीमेल फ्लावर यहाँ तक आएंगे, फीमेल फ्लावर पानी की सतह पर ऐसे आया हुआ है, पानी की सतह पर, पानी के सरफेस पर ऐसे लगता है कि कोई पानी की सतह पर कोई आएगा पॉलिन, उसको हम कैच कर रहे हैं, वैसा होता भी है। यहाँ मेल फ्लावर है, मेल फ्लावर का क्या होता है, मेल फ्लावर यहाँ से टूट जाते हैं, मेल फ्लावर यहाँ से ब्रेक कर जाता है और ये ऊपर आके तैरने लगता है। तैरते तैरते मेल फ्लावर जा रहा है और यहाँ आकर के फीमेल फ्लावर से टकरा गया। टकराने के बाद जैसे ही टकराता है तो एंथर वहां पर ऐसे बगल बनता है, एंथर बर्स्ट कर जाता है। जैसे यहाँ टकराता है, फीमेल फ्लावर के से टकराता है, एंथर बर्स्ट कर गया, और एंथर के अंदर जो पॉलिन ग्रेन है वो आकर के कहां चला गया, स्टिग्मा पर चला गया। और इसका मतलब ये काम कहाँ हुआ, ये काम यानी स्टिग्मा पर पॉलिन ग्रेन का जाना कहाँ हुआ, स्टिग्मा पर पॉलिन ग्रेन का जाना कहाँ हुआ, पानी की सतह पर। तो पानी की सतह पर हुआ यानी वाटर के सरफेस पे हुआ, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एपीहाइड्रोफिली। और ये पानी की सतह के नीचे हुआ, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द हाइपोहाइड्रोफिली। एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोफिली, एपीहाइड्रोफिली एंड हाइपोहाइड्रोफिली। एपीहाइड्रोफिली is found in the Vallisneria and hypohydrophily found in the Zostera ceratophyllum. Now अब देखिए इसमें हम कहना चाह रहे हैं कि एपीहाइड्रोफिली और हाइपोहाइड्रोफिली में, कि हाइपोहाइड्रोफिली में क्या हुआ कि यहां पॉलन ग्रेन का शेप कैसा था, हाइपोहाइड्रोफिली में चूंकि पानी के अंदर ही सब काम होना है इसीलिए कैसा था, तो रिबन लाइक। कैसा था, रिबन लाइक, ऐसे ये पानी है, ये पानी है, ये पानी है, ये पानी, और रिबन लाइक है, ऐसे से जा रहा, पानी के अंदर जा रहा। यहाँ फूल का स्टिग्मा मिला, मान लो स्टिग्मा एक फूल का मिला, जैसे ही गया ये लिपट गया ऐसे। जब भी आप भी पानी में जाते हो, पानी से बाहर निकलते तो आपके पैर पर कुछ कुछ ग्रीन ग्रीन टाइप का लगा हुआ रहता है, धागा टाइप का लगा हुआ रहता है। क्यों वो क्यों आप पर सट गया, आप पानी से जैसे ही बाहर निकलते तो वो भी पानी में ही रह जाता, लेकिन आप आए पानी से बाहर और आपके पैर में लिपटा हुआ, चूंकि लिपट गया, रिबन लाइक कुछ कुछ चीज रहता है वो लिपट जाता है, फिलामेंट लाइक रिबन लाइक है, और ये यहाँ पर चिपक गया आराम से, यानी स्टिग्मा पर पहुंच गया। इसलिए मित्रों हाइपोहाइड्रोफिली में पॉलन ग्रेन का शेप कैसा होता चाहिए, कैसा होता है, रिबन लाइक या फिलामेंट। वाइल एपीहाइड्रोफिली में पॉलन ग्रेन का शेप कैसा होता है, पॉलन ग्रेन्स आर spherical. Pollen grains are spherical और hypohydrophily में pollen grains are ribbon like. The most important thing. आगे चलेंगे बेटा, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अभी हम आपको वेलिस्नेरिया का पिक्चर दिखाएंगे, उसके बारे में कुछ यूनिक बात बताएंगे। बिफोर दैट हम एक चीज बोलना चाह रहे हैं जो आपके एनसीईआरटी में लिखी है, बात इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या पानी में पाए जाने वाले जितने भी पौधे होते हैं, पानी में पाए जाने वाले यानी जितने भी एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, क्या सभी एक्वेटिक प्लांट्स में हाइड्रोफिली ही होता है? क्या सभी फ्लावर में जो पॉलिनेशन होता है क्या वो पानी से ही होता है? पानी में पाए जाने वाले पौधों में क्या पानी से ही होता है पॉलिनेशन? नहीं सर, ये कोई जरूरी नहीं है सर। पौधे पानी में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो पानी में पाए जाते हैं लेकिन फिर भी वहां पर क्या होता है, हाइड्रोफिली नहीं होता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, वाटर लिली, वाटर हाइसिंथ। आप वाटर हाइसिंथ का नाम सुने होंगे बहुत पहले से। वाटर हाइसिंथ का दूसरा नाम क्या है? इकॉर्निया। तीसरा नाम क्या है? टेरर ऑफ बंगाल। और इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? जलकुंभी कहते हैं। वाटर हाइसिंथ को जलकुंभी कहते हैं, जिसको इकॉर्निया कहते हैं। उधर वाटर लिली हुआ। ये सब ऐसा प्लांट है जो रहते हैं प्लांट में,
लेकिन यहाँ हाइड्रोफिली नहीं होता, यहाँ पर पॉलिनेशन वाटर से नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि आप लोग गांव घर में देखा होगा, ये पानी है और जलकुंभी, जलकुंभी आप लोग देखे होंगे, जलकुंभी के पत्ते ऐसे करके होते हैं, यहाँ पर खुला हुआ रहता है, ये ऐसे ऐसे करके रहता है, फिर यहाँ ऐसे करके ऐसे करके होता है ना, और इसी तरह से होता है ना, ऐसे ऐसे उसके पत्ते होते हैं। ये ऑफसेट है, आप लोग को बताया कि दिस इज द ऑफसेट, है ना, ऑफसेट बताया थे। और ये टफ्ट ऑफ लिप्स है, ये लिप का गुच्छा है यहाँ पर। और इसके फूल कैसे होते हैं, देखिए मैं फूल बता रहा हूं, जलकुंभी के फूल कैसे होते हैं। उसके फूल के कलर पूरा क्या कुछ याद आया? कुछ याद है? यस सर, यस सर, याद आ गया सर, बहुत अच्छा से याद आ गया सर, क्या बात करते हैं आप, तो फूल भी वैसा ही बना दिए सर, एकदम लगता है कि मेरे गांव का जलकुंभी आपके कोचिंग में आ गया सर, मजा आ गया सर, मन करता सर तोड़ लें, फिर बचपन की यादें ताजी हो गई सर, जाते थे खेलने के लिए सर, तोड़ लेते थे सर, मजा आता था सर, और क्या क्या न जाने कितने कितने गेम खेला करते थे। कुछ याद आया? हम लोग जलकुंभी का क्या बनाते थे, याद है आपको? जलकुंभी का नाव कभी बनाए हो? पता नहीं तुम लोग बनाए हो। जलकुंभी को पूरे एक पर एक उसको चौंकते गए, स्टैकिंग करते गए, और उसके बाद हम लोग जलकुंभी का नाव बनाते थे, और एक लग्गा, एक बांस लेकर हम लोग करते, जैसे केला का थंब जो होता है, जो फॉल्स स्टेम होता है, केला का थंब जिसको बोलते हो, उससे भी हम लोग नाव बनाया करते थे। और उसी तरह से तो ये क्या है बेटा, ये फूल है, पानी यहाँ देखिए, पानी कहाँ, पानी यहाँ है, पानी यहाँ है, ये रूट है, और ये सब ऑफसेट है, आप लोग को बताया कि सब क्या था। और तो बताइए, पानी की धारा में पॉलन ग्रेन अगर आएगा भी, तो क्या पॉलन ग्रेन यहाँ पर अगर फूल है तो यहाँ पर फीमेल पार्ट स्टिग्मा है, क्या वहां पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। इसीलिए मित्रों, इस जलकुंभी में कैसा होता है, ये भी क्वेश्चन है। जलकुंभी में, एनिकॉर्निया में, वाटर हाइसिंथ में कैसा होता है पॉलिनेशन? तो आंसर होगा एनिमोफिली, हवा से होता है, हवा से आया, इस पर ऐसे होता है। इसीलिए यहाँ पर मोड ऑफ पॉलिनेशन क्या होगा? ये किसका फिगर आपने बनाया? फिगर किसका बनाया? वाटर हाइसिंथ, वाटर हाइसिंथ का फोटो बनाया, वाटर हाइसिंथ का फोटो बनाया, और इसको जलकुंभी कहते हैं हम लोग। और इस पर मोड ऑफ पॉलिनेशन कैसा है? मोड ऑफ पॉलिनेशन क्या है? आंसर क्या होगा? एनिमोफिली, जबकि पानी में पाया जाता है, फिर भी एनिमोफिली। मित्रों, ये आपने देखा। और चलिए इसको हम थोड़ा, इस फोटो को खास करके हम सेव मार लें। चलिए, तो इस तरह से आपने देखा। अब हम चलते हैं आपको लिए, अब आपको लिए चलते हैं कहां पर, जो मैंने आपको वादा किया था मैं दिखाऊंगा, वेलिस्टेरिया के बारे में दिखाऊंगा। मित्रों, वेलिस्टेरिया क्या, पहले आप ये बात सुन कि वेलिस्टेरिया, ये मेरा हाथ से बना हुआ फोटो मेरा पर, ये देखिए वेलिस्टेरिया। वेलिस्टेरिया क्या है? इट इज द डायोसियस। वेलिस्टेरिया क्या है? डायोसियस प्लांट। मैं लिख भी दिया, डायोसियस प्लांट। कुछ याद आया? डायोसियस और मोनेसियस प्लांट पढ़ाए थे। चलो भैया, इसकी चर्चा हम आपको कर देंगे, लेकिन एक बात तो कम से कम याद, पहले फटाफट देख लो, डायोसियस प्लांट का मतलब समझ गया कि बता दूं? अभी अभी बता दूं, मेरे पास टाइम कम है, सुन लीजिए। अच्छा, फिलहाल ये देख लो कि ये हो गया फीमेल वेलिस्टेरिया, ये हो गया मेल वेलिस्टेरिया, यानी इसके एक प्लांट अलग, इसके एक प्लांट अलग। ये देखो फीमेल फ्लावर्स है, फीमेल फ्लावर्स कहां तक पहुंच गया बेटा?
पानी की सतह तक पहुंच गया फीमेल फ्लावर्स। और ये क्या बनाए, ये ऐसे ऐसे कर क्या बनाए, दिस इज द पेडिसिल, पेडिसिल यानी स्टॉक, फूलों का स्टॉक कितना बड़ा देखो। ये चूंकि फीमेल वेरिसिनेरिया का प्लांट है, जितने भी फूल होंगे सब फीमेल फूल ही होंगे। ये मेल वेरिसिनेरिया का प्लांट है, चूंकि इसमें जितने भी फूल होंगे सभी मेल फूल होंगे। क्या होता है, मेल फूल यहाँ से टूट जाते हैं और तैरते 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 यहाँ पहुंच गया। अब देखिए हर मेल फूल में 2 स्टामेन होते हैं, 2 स्टामेन, और स्टामेन के ऊपर क्या, ये एंथर, दिस इज द एंथर, दिस इज द एंथर। और धीरे धीरे पानी की लहरों के साथ यहाँ आया और इस फूल के साथ सट गया। जैसे ही फूल में ये सटते हैं, एंथर क्या होता है, बस्ट, और पॉलन ग्रेन यहाँ पर आ जाता है, किस पर, फूलों पर। जैसे ही इस फूल फीमेल फूल के स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन आया, ये स्टॉक क्या करता है, ऐसे फूल को खींच लिया, देखो खींच लिया, अंदर आ गया, ऐसे ही देखो अंदर आ गया, खींच लिया, चलो 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 अब अंदर आ जाओ, हो गया काम हो गया। जब तक काम नहीं हुआ ऊपर में चला गया पानी पर, एकदम धाक लगाए हुए, जैसे सांप अगर या कोई घड़ियाल एकदम धाक लगाए, एकदम ऐसे करके मुंह बनाए हुए, जैसे ही कोई पानी पीने आएगा तो कैच कर लेंगे। वैसे ही फीमेल फ्लावर यहाँ चली गई, स्टिग्मा को ऐसे किए हुए है। इसका स्टिग्मा कैसा होता है, ट्राइफर्केटेड, याद रखिएगा, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि वेरिसिनेरिया का जो फीमेल फ्लावर है उसका स्टिग्मा कैसा होता है, इट इज ट्राइफर, ऐसे होगा 3 वाला, ट्राइफर्केटेड। जैसे ही मेल फ्लावर यहाँ आया, इसका एंथर बस्ट हो जाता है और पॉलिनेशन समाप्त हो जाता है। मित्रों ये था हाइड्रोफिली, लेकिन मैं आपको बस, मेरे पास टाइम कम है, मेरे पास 1 से 1.5 मिनट है, फटाफट सुन लीजिए। मैं यही था बनावट, देखो ये बनावट था बेटा, ये एक 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 स्टामेन ये हो गया आपका, ये भाई थोड़ा आपको बताइए, एक स्टामेन ये, एक स्टामेन ये हो गया फिलामेंट, ये हो गया फिलामेंट, ये हो गया एंथर, ये हो गया एंथर, है ना। ये होता है टेपल, ये टेपल, 3 टेपल होते हैं, स्कूल में 3 टेपल होते हैं, टेपल बताए थे। चलो तो फिलहाल इसकी बात खत्म करते हैं। अब मैं बताता हूँ कि फ्लावर आपको बताए थे, देखते हैं हो पाता है कि नहीं, मेरे पास बात 1.5 मिनट है। फ्लावर्स 2 तरह के होते हैं, एक फ्लावर्स होता है बाइसेक्सुअल और एक होता है यूनिसेक्सुअल। फटाफट सुन लो, यूनिसेक्सुअल किसे कहते हैं, अगर बाइसेक्सुअल ऐसा फूल जिसमें दोनों सेक्स हो, स्टामेन भी हो और कार्पेल भी हो, दोनों सेक्स ऑर्गन हो। अगर दोनों सेक्स ऑर्गन हो गया तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर ऐसा फूल जिसमें सिर्फ एक ही सेक्स ऑर्गन हो, आइदर मेल और फीमेल, या तो मेल हो या फीमेल हो, मेल होगा तो फीमेल नहीं, फीमेल होगा तो मेल नहीं, इस तरह से यूनिसेक्सुअल प्लांट, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, जस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर इज ऑफ 2 टाइप, मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर। फीमेल फ्लावर, अगर किसी प्लांट में बाइसेक्सुअल फूल होते हैं तो उसकी चर्चा ही मत करो, कोई टेंशन की बात नहीं। लेकिन अगर कोई ऐसा पौधा, ऐसा फूल है जिसमें या तो मेल है या फीमेल है, अगर कोई प्लांट बाइसेक्सुअल फूल रखता है तो कोई चर्चा का विषय नहीं है। कोई प्लांट अगर बाइसेक्सुअल फूल रखता है अपनी बॉडी पर तो ये चर्चा का विषय नहीं। लेकिन अगर कोई प्लांट यूनिसेक्सुअल फ्लावर रखता है तो ये चर्चा का विषय है। यानी यूनिसेक्सुअल फ्लावर इज ऑफ 2 टाइप, यूनिसेक्सुअल फूल रखने वाले, यूनिसेक्सुअल फ्लावर रखने वाले प्लांट, यूनिसेक्सुअल फ्लावर रखने वाले प्लांट